गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 28 जो आपके सामाजिक विज्ञान के चैप्टर आपके राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य शासन कैसे काम करता है, जो 28 वर्कशीट के रूप में आई है। हमारा हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है। इसको अगर एक देश की एक सरकार, जैसे हमारी केंद्र की सरकार जहाँ पे मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर वो पूरे देश को चलाना चाहे तो इतने बड़े भारत को नहीं चलाया जा सकता। जैसे हमारी क्लास होती है, क्लास में सारे बच्चों को अगर टीचर पढ़ाना चाहती है तो नहीं पढ़ा सकती। तो क्या करती है मैडम, ग्रुप्स में बांट देती है पूरी क्लास का, ये देखने के लिए कि बच्चे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर ग्रुप का एक लीडर बना देती है। अगर 70-80 बच्चे एक क्लास में हैं तो टीचर के लिए मुश्किल होता है सारे बच्चों को देख पाना। तो वो फिर 8-8 बच्चों का या 10-10 बच्चों का एक ग्रुप बना देती है जिसका एक लीडर। तो वो लीडर देखता है कि बच्चे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से भारत भी बहुत बड़ा देश है और इसको ओनली अगर हमारी जो प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र में सरकार है वो अकेली देश को चलाना चाहे तो नहीं चला सकती। तो इसलिए जैसे हम क्लास के ग्रुप बनाते हैं वैसे ही हमारे देश के भी ग्रुप बनाए गए हैं। हमारे देश के कितने ग्रुप बनाए गए हैं? देश को 28 राज्य या ग्रुप्स में बांटा गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, ताकि हमारे देश को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में भी बांटे गए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी राज्य देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, आगे जो राज्य का मुखिया होता है वो आगे राज्य को और अच्छी तरीके से चलाने के लिए राज्य के भी आगे टुकड़े ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे कि राज्यों को भी आगे जिलों में बांटा जाता है, जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहले देश को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, फिर उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें एक विधानसभा है जो उस राज्य के लिए कानून बनाती है। विधानसभा सभी बच्चों ने जी याद करने हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये राज्य जो देश को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्यों बांटा जाता है। देश को सुचारू रूप से या अच्छे ढंग से चलाने के लिए। और हर राज्य में एक विधानसभा होती है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो कानून बनाने वाले बनाते हैं राज्य के लिए, उनको विधायक कहा जाता है। विधानसभा जो राज्य की कानून बनाने वाली संस्था होती है, और विधानसभा में जो सदस्य होते हैं जो कानून बनाते हैं उनको विधायक कहते हैं। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। जब ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं जो चुने जाते हैं तो राज्य को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, क्योंकि फिर निर्वाचन क्षेत्रों में लोग वोट डाल के अपना विधायक या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उस राज्य के, उनको चुनते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे कोई हमारा दिल्ली राज्य है, दिल्ली राज्य को हमने, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वैसे ही बाकी राज्यों को, जहाँ हरियाणा की एग्जांपल ले लेते हैं, हरियाणा में 90 निर्वाचन क्षेत्र है। हरियाणा में 90 यानी कि 90 विधायक आते हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 90 हैं, इसलिए फिर 90 निर्वाचन क्षेत्र होंगे वहां पे। 90 निर्वाचन क्षेत्र है और उन 90 निर्वाचन क्षेत्रों से ही 90 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिनको जो विधानसभा के, हरियाणा की विधानसभा के
सदस्य बनते हैं। निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। जो 18 साल के व्यक्ति भारत में वोट देते हैं उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सारे व्यक्ति वोट डालकर ही अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो फिर उस राज्य की विधानसभा में जाके कानून बनाते हैं और विधायक कहलवाते हैं। मैंने हरियाणा की एग्जांपल दी है कि हरियाणा के अंदर कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 90 हैं। 90 में से फिर 90 व्यक्ति चुन के हरियाणा की विधानसभा में जाके कानून बनाते हैं। आगे आपको विधायक भी याद करना है। आपको ये भी याद करना है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर राज्य आगे जिलों में बटे हुए हैं। विधायक को हम एमएलए, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का राज्य की जो कानून बनाने वाली संस्था विधानसभा होती है, उसका जो सदस्य होता है वो विधायक होता है। उसको इंग्लिश में एमएलए भी कहते हैं। विधायक को एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। विधायक को एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। ये सारे बच्चे करेंगे ढंग से याद। एमएलए को फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक को एमएलए जो कि राज्य की विधानसभा कानून बनाने वाली संस्था के मेंबर होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायक क्या करते हैं? जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब लोग उस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जनता को मतलब उस जनता उस व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनती है, अपने निर्वाचन क्षेत्र का विधायक चुनती है, जिस पे उनको भरोसा होता है कि जो उस एरिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो हमने विधानसभा, राज्य कितने हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, विधायक किसे कहते हैं, विधायक को एमएलए कहा जाता है। एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। आगे है, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। जब हम वोट देते हैं तो कई पार्टियों के लोग खड़े होते हैं, तो जो हम तो उसी को वोट देते हैं जिस पे भरोसा होता है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आपको पता होगा हमारे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से ज्यादा अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत पाना में माना जाता है। जैसे हम देखते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हमारे इंडिया में है, इनको मान लिया है। हमारे इंडिया की जो पार्टी उनके नाम नहीं है, वैसे मान लो कि हम मान लेते हैं कि हमारे राज्य में लोक अधिकार पार्टी है, जनता कल्याण दल है, अन्य दल है, निर्दलीय है, जो किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं है। तो लोक अधिकार पार्टी के मेंबरों को कितने कितने मेंबर जीत गए? 43। और जनता कल्याण के 16 मेंबर जीत गए। अब हम ये देख रहे हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, कितने उसके विधायक जीत गए। लोक अधिकार पार्टी के 43 सदस्य जीत गए, जनता कल्याण दल के 16, अन्य दल के 3 और जो किसी भी पार्टी से नहीं थे वो 6 व्यक्ति जीत गए। तो जिस पार्टी के आधे से ज्यादा जो कुल सीटें होती हैं जिस राज्य में, जैसे ये हम मान लेते हैं हमारे राज्य में 68 सीटें हैं, तो उसमें आधे से ज्यादा कितना होगा? 34 से ज्यादा सीटें जो जीतेगा वो उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो मान लेते हैं अब 34 हैं, इन चारों में से जो 34 लेगा, 34 से ज्यादा सीटें लेगा, तो वो उसका ही जो सदस्य होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो लोक अधिकार पार्टी को तो 34 से भी ज्यादा सीटें मिली हैं, 43 सीटें मिली हैं। इसलिए लोक अधिकार पार्टी का जो वो होगा, मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो जिस पार्टी को आधे से ज्यादा
राज्य में जितनी कुल सीटें होती हैं, जैसे कि 68 सीटें हैं, उसके आधे से ज़्यादा जिसको सीटें मिल जाती हैं उसको सत्ता दल कहते हैं। बहुमत, और उसको बहुमत प्राप्त दल भी कहते हैं। जिसको आधे से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं उसको बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल भी कहते हैं और सत्ता पक्ष भी कहते हैं। जिस राज्य में जितनी वहाँ कुल सीटें होती हैं उससे आधे से ज़्यादा जो राजनीतिक पार्टी सीटें जीती है उसको बहुमत दल या और सत्ता पक्ष भी कहते हैं। और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाए। और जो बाकी कम लेके आते हैं सीटें, जो पार्टियां कम सीटें लेके आती हैं वो विपक्ष कहलाती हैं। ये विपक्ष किसे कहते हैं और सत्ता पक्ष किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने विपक्ष और सत्ता पक्ष किसे कहते हैं ये दोनों याद करने हैं। जिस पार्टी को राज्य की कुल सीटों का आधे से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं वो सत्ता पक्ष और बहुमत दल होता है, और बाकी जो कम सीटें लेकर आते हैं उनको विपक्ष कहते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव, जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा वो मिल जाती हैं सीटें, वो उसके जितने भी विधायक होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं। जो राज्य में राजनीतिक पार्टी आधे से ज़्यादा सीटें जीत जाती है और उसके विधायक जिस भी व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जब सीटें मिल जाती हैं आधे से ज़्यादा तो जो जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा वोटें मिली होती हैं उसके विधायक जब अपना नेता चुन लेते हैं तो उसके बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या कार्यालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं उनके अलग अलग कार्यालय जो मंत्रालय होते हैं, उदाहरण शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। कई बार किसी भी पार्टी को आधे से ज्यादा जब वोटें नहीं मिलती तो फिर एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। कई बार एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार, ये भी आप लोगों ने याद करना है। जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब ये दो या दो से ज्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ये आप लोगों ने याद करना है। और राज्यपाल भी याद करना है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। हर एक राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है ये भी याद करना, केंद्र सरकार। राज्यपाल राज्यपाल कहलाता है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार प्रधानमंत्री वाली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए करती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज कर रही है। बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी? किसकी बनेगी? वो है लोक अधिकार पार्टी की, क्योंकि उसको आधे से ज्यादा वोटें मिल गई हैं, बहुमत मिल गया है। कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे? ये सारे जनता दल, ये वाला जनता कल्याण दल विपक्ष दल कहलाएगा, ये वाला। मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे? लोक अधिकार पार्टी के, जिसको आधे से ज्यादा वोटें मिलती है। और हमारे देश के अंदर 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जिसमें देश को चलाते हैं, राज्य सरकार जिसमें मुख्यमंत्री चलाते हैं,
स्थानीय सरकारों में क्या होते हैं, पंचायतें और नगर पालिका और नगर निगम। और ये आपकी वर्ग सभी बच्चे याद करेंगे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस राज्य के अंदर कुल सीटों के आधे से ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाले दल को क्या कहते हैं, बहुमत दल भी कहते हैं, सत्ता पक्ष भी कहते हैं। और बाकी जो सेकंड नंबर पे आता है उसको विपक्ष कहते हैं। और जिस पार्टी के को आधे से ज्यादा सीटें मिल जाती है वो उस पार्टी के विधायक अपना नेता चुनते हैं, जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं। और जब मुख्यमंत्री और मंत्री चुन लिए जाते हैं तो राज्यपाल उनको नियुक्ति करता है। और हर मंत्री को किसी को शिक्षा विभाग, किसी को स्वास्थ्य विभाग, किसी को पर्यावरण विभाग दिया जाता है। और जब किसी भी पार्टी को आधे से ज्यादा वोटें नहीं मिलती तो फिर कई पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाती हैं, ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। राज्यपाल ये देखता है कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के नियमों, आदि नियमों के अनुसार काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये आज की वर्कशीट थी। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र का रामवीर सिंह बिदोड़ी। हमारे क्षेत्र का वो कौन है? रामवीर सिंह बिदोड़ी। रामवीर सिंह बिदोड़ी। निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। तो ये हम यहाँ से पढ़ेंगे, ऊपर आया था मीनिंग। विधानसभा के सदस्य को विधायक। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। हर राज्य कई, ये वाला आंसर होएगा, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य जो चुनती है। किसके द्वारा? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा जो विधानसभा का यानी विधायक बन जाता है। हर एक बार मैं आपको मिटा के समझा देती हूँ। यहाँ से आएगा, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक कहलाता है, बन जाता है या एमएलए बन जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के द्वारा जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक एमएलए बन जाता है। तो ये आज की जो वर्कशीट है आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी वर्कशीट समझाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। बाय बाय।